यूके का आप विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और कौन सी दो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप वीजा फॉर्म फिल आउट करते टाइम करते हैं तो आपको वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स मैं हूं आपका दोस्त इशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी ब्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम पर टाइम पहुंच सके। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे यूके विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली वीजा हासिल कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो फॉर्म फिल आउट करते टाइम करते हैं तो आपको वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप यूके का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। इससे फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं कि यूके का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन करते हैं, देन उसके बाद आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। वीजा फॉर्म आपको फिल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर जाके आप वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको ईमेल एंटर करनी पड़ती है। ईमेल एंटर होने के बाद आपको बायोमेट्रिक कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उसके बाद अगर आप कोई अनदर ईमेल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको अनदर ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपका कांटेक्ट नंबर की डिटेल्स आती हैं। कांटेक्ट नंबर आप उसमें ऐड करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप 5 से 6 स्टेप्स में इजीली अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका लॉगिन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपका स्टेप आता है, आपका स्टार्ट का स्टेप आता है। क्या आप अपने फॉर्म को प्रॉपर फिल आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। क्या आप इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फोर्थ नंबर पर आपकी डिक्लेरेशन और उसके बाद आपको फीस पेड करनी पड़ती है। इसकी फीस आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आपको फीस पेड करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप जैनिस में जाकर अपनी फीस पेड नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन फीस पेड करनी पड़ती है। तो ये 5 से 6 स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से आप इजीली अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। फॉर्म फिल आउट होने के बाद क्या आपको फॉर्म उसी टाइम ही सबमिट करना पड़ता है या आप उसको वेट करके भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप उसका फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट ही फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ता। अगर आप फॉर्म अच्छे तरीके से फिल आउट कर चुके हैं तो आप ऑन द स्पॉट भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज उसको आप सेव कर सकते हैं और उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने फॉर्म को रीचेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है देन आप दोबारा लॉगिन करने के बाद उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जहां तक बात है यूके का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं और कितनी कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपको वीजा इजीली मिल जाता है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो कितने साल पुरानी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट की जाती है। यूके का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वही सारे नॉर्मल हैं जो शेंजन कंट्रीज के लिए या दूसरे कंट्रीज के लिए चाहिए होते हैं। उससे आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। और इसके बाद आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपका आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी एफआरसी फैमिली सर्टिफिकेट और अगर आप न्यूली मैरिड हैं अपना एमआरसी यानी का नाम कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका एफपीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और इसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपर्ट लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैचमेंट चाहिए होती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए जब आप यूके का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हो। यूके का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, बैलेंस वेल मेंटेन हो तो आपको वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
और जहां तक बात अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करते हैं तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है, और अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। उसमें आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है। आपका ट्रैवल प्लान आता है कि डे बाय डे की जो आपकी एक्टिविटीज है वो आपको प्रॉपर से बतानी पड़ती है ट्रैवल प्लान में। और उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं। और जहां तक बात इसमें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो क्या वो मैटर करती है या नहीं, और जो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो कितने साल पुरानी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इसमें काउंट की जाती है। यूके का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपकी लास्ट 10 इयर्स की ट्रैवलिंग हिस्ट्री काउंट की जाती है। लास्ट 10 इयर्स में जो आपकी ट्रैवल है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीजा रिफ्यूजल है तो वो डिटेल्स आपको उसमें एंटर करनी पड़ती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके यूके का विजिट वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं कि यूके का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कौन से दो मेजर स्टेप्स हैं, वो अगर आप इजीली फिल आउट करते हैं तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। वीजा फॉर्म फिल आउट करते टाइम उसमें जो आपके आते हैं इनकम के क्वेश्चन, आपके इनकम के जो क्वेश्चन आते हैं कि आपकी पर ईयर इनकम कितनी है, वो उसमें प्रॉपर आपको बताना पड़ता है कि आपकी पर ईयर इनकम कितनी है, 40 लाख है, 50 लाख है, वो आपको बतानी पड़ती है। देन उसके बाद आपको बताना पड़ता है आपकी पर मंथ की इनकम कितनी है, पर मंथ की आपको इनकम बतानी पड़ती है। और उसके बाद अगर आप उसमें डिटेल्स और ऐड होती हैं तो आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस आते हैं। आपके जो पर मंथ के एक्सपेंसेस हैं, आपके जो फूड के एक्सपेंसेस हैं, घर के एक्सपेंसेस हैं, वो प्रॉपर आपको बताने पड़ते हैं कि आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस कितने हैं और पर मंथ की आपका सेविंग कितनी है। और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन होते हैं आपके ऊपर कोई बंदा इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मीन अगर आपके साथ में फैमिली में रह रहा है, जैसे आपके फादर है, मदर है, फैमिली है, अगर आपकी मिसेज है और आपके बच्चे हैं वो आप पे बिहाफ वाली है तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स उसमें एंटर करनी पड़ती हैं। इसमें प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन होती है कि इसमें आपको पर ईयर इनकम कितनी है, पर मंथ इनकम कितनी होती है और आपने यूके में जाके कितने एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। ये प्रॉपर आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अगर हो तो आपको वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद सेकंड स्टेप में आपके टैक्स रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स नील के नहीं होने चाहिए। टैक्स रिटर्न्स आपकी स्टेटमेंट के साथ और आपके बिजनेस और आपकी इनकम के साथ मैच करते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैक्स रिटर्न नील की हो और आपकी जो बिजनेस की वर्थ है या आपकी जो इनकम की वर्थ है वो पर ईयर 40 लाख 50 लाख की इनकम की वर्थ है, तो इससे भी वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। अगर ये दो स्टेप्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं तो आपके यूके का विजिट वीजा 99% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप यूके का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी से हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, या तो स्क्रीन पर दिए कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद ड्यूजर का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।